हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पे आप इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं, जिसमें कि इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज, पैराग्राफ्स ऐसे आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज, शॉर्ट मोरल स्टोरीज मैं लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे इसी चैनल पर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स शॉर्ट वीडियो में अपलोडेड हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके लिए कोई वर्ड न्यू है तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है शनाया मीट्स अ मैजिकल रैबिट। शनाया एक लड़की का नाम है, मीट्स यानी कि मिलती है, मतलब एक, मैजिकल यानी जादुई, रैबिट यानी खरगोश। तो इसका अर्थ हुआ कि शनाया एक जादुई खरगोश से मिलती है। शनाया वॉज इन द फॉरेस्ट पिकिंग प्राइम रोजेस। क्या मतलब हुआ? शनाया वॉज इन द फॉरेस्ट यानी कि शनाया जंगल में थी, पिकिंग प्राइम रोजेस जो कि प्राइम रोजेस चुन रही थी। She saw that it was late when the sun began to set. She saw उसने देखा that कि it was late कि यह देर हो चुकी थी, when the sun began to set जबकि सूरज डूबने को था। Oh dear, she thought उसने क्या सोचा? ओह प्रिय, how will I find my way home? उसने क्या सोचा कि मैं अपने घर का रास्ता कैसे? There was a scrabbling sound and a small rabbit peeped from behind a tree. जब वह यह सोच रही थी कि उसे घर का रास्ता कैसे मिलेगा, तभी क्या हुआ कि there was a scrabbling sound, वहाँ एक स्क्रैचिंग ध्वनि आई, and a small rabbit peeped from behind a tree, और एक छोटा सा खरगोश एक पेड़ के पीछे से झांका। पीप्ड का अर्थ होता है झांकना, बिहाइंड यानी कि पीछे। आई कैन टेक यू होम ही सेड, उसने कहा यानी कि खरगोश ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकता हूँ। खरगोश ने कहा, बट कैन यू होप वाई आस्क्ड शनाया। लेकिन आगे उसने क्या कहा कि कैन यू होप, लेकिन क्या तुम पूछ सकती हो? वाई आस्क्ड शनाया, शनाया ने पूछा क्यों? बिकॉज यू हैव टू कीप अप विथ मी ही रिप्लाइड। तो खरगोश ने क्या जवाब दिया कि क्योंकि यू हैव टू कीप अप विथ मी यानी कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। डू यू नो वेयर माई होम इज आस्क्ड शनाया। शनाया ने पूछा कि डू यू नो कि क्या तुम्हें पता है, वेयर माई होम इज कि मेरा घर कहाँ है? नो नहीं, रिप्लाइड द रैबिट, रैबिट ने जवाब दिया। बट इफ यू फॉलो माई टेल वी विल रीच देयर। आगे उसने क्या कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर तुम मेरे पूंछ के पीछे आती हो तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। शनाया गिगल्ड, दैट्स द silliest idea I have ever heard. अब शनाया हंसी, मजाक उड़ाती हुई हंसी। That's the silliest idea यानी कि यह सबसे मूर्खतापूर्ण विचार है। I have ever heard यानी कि जो मैंने कभी सुना है। Let's try it यानी कि चलो इसे कोशिश करते हैं। Don't lose sight of my tail or stop hoping, warned the rabbit. अब रैबिट ने चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी कि
डोंट लूज साइट ऑफ माई टेल यानी मेरी पूंछ से नज़र ना हटाओ, और स्टॉप होपिंग और उछलना बंद मत करो। एंड दे सेट ऑफ रैबिट इन फ्रंट ऑफ शनाया फॉलोइंग, और वे चले गए, खरगोश शनाया के आगे पीछे चल रहा है। सडनली यानी अचानक, दे रीच्ड द विलेज क्लियरिंग, और अचानक वे बिल्कुल अपने गांव पहुँचे। शनाया वॉज डिलाइटेड, शनाया आनंदित थी, डिलाइटेड यानी कि आनंदित थी। क्यों आनंदित थी? क्योंकि वह जंगल में भटक गई थी, लेकिन खरगोश की हेल्प से वह अपने गांव वापस पहुंच चुकी थी। शी टर्न टू थैंक द रैबिट बट ही हैड वैनिश्ड, वह वापस मुड़ी रैबिट को यानी खरगोश को धन्यवाद करने के लिए, बट ही हैड वैनिश्ड लेकिन वह वहाँ से गायब हो चुका था। वैनिश्ड यानी कि गायब होना। ओनली अ स्मॉल बॉल ऑफ वाइट कॉटन ड्रिफ्टेड इन द ब्रीज, अ स्मॉल बॉल ऑफ वाइट कॉटन एक छोटा गेंद सफ़ेद रुई का, ड्रिफ्टेड इन द ब्रीज हवा में बह गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने कुछ न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखा? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।